अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं मौलाना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। कल तक मुमकिन है मैं भी भरपूर बगावत कर बैठूँ, आज अगरचे शिकवे बातर्ज़ जमहूरी करता हूँ। सेनेट इंतखाबात हुए, कोई जीता कोई हार गया, सब कुछ मीडिया का हिस्सा है, लेकिन कुछ बातें बड़ी काबिल गौर हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा आबादी और सियासत के हवाले से पंजाब है। वज़ीर आला भी वज़ीर आज़म के मंजूर नज़र हैं, कश्मकश भी नून और PTI में है। सवाल यह है कि पंजाब 3 मार्च की गहमा गहमी का हिस्सा क्यों नहीं बना। पूरे मुल्क में इंतखाब था, सूबे भी मसरूफ़ रहे, जोड़ तोड़ का समा भी था, हार और जीत पर नज़रें भी जमाई गईं, लेकिन मजमूई हवाले से नहीं। फोकस सिर्फ इस्लामाबाद का इंतखाब ही क्यों रहा। एक दिन कबल गैलानी के बेटे ने शेख साहब के वोटर्स को वोट ज़ाया करना सिखाया। बताया तो दोस्त MNAs को था, लेकिन वोट वज़रा तक ने गलत डाले। आखिर क्यों? मेरी इस्तदा है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कि आप बाकी किसी धांधली या ख़रीदो फ़रोख्त को बेनकाब करें या ना करें, बसद एहतराम अपनी जमात के ज़ाया किए गए वोट वाले वोटर्स को ज़रूर बेनकाब करें, ताकि कौम को आपकी कमी गाहों से पूरी शनासाई हो। आपने तो वोट ज़ाया ना करने की हदायत भी की थी, और ये जो टावा टावा आपका भी नाम लिया जा रहा है, उनके भी मुंह बंद करें, वरना अपनों में तासुर जाएगा। बकौल शायरा, हमारे कत्ल की साजिश तो दुश्मनों ने की, मगर कहीं पे तुम्हारा भी नाम आता है। अब बात करते हैं एक तगड़े मुकाबले की, जिसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि PTI जीत गई और हफीज़ शेख हार गए। वो मुकाबला था हफीज़ शेख और PTI की फौजिया अरशद में। दोनों की हार जीत का तनासब मद्दे मुकाबल और आपस में सिर्फ यही बताता है कि वोटों की खरीदो फरोख्त से कहीं ज़्यादा वोटों के ज़िया का किरदार है। वैसे सवाल तो ये भी है कि जिन्हें गैलानी ने तरीका बताया वो तो PTI के थे। जो उनमें नहीं थे और उन्होंने भी तरीका अपनाया, उन्हें किनका कहा जाएगा। निस्बत तनासब से तो एक और हैरत जन्म लेती है, और वो है नून लीग की चुप्पी यानी खामोशी। नून लीग ने गैलानी साहब का भरपूर साथ दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने फरजाना कौसर को पूछा तक नहीं। इन तमाम सवालों के बाद मुझे समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट क्यों लेना है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि बस इंतहा है, छोड़िए, बस रहने दीजिए। खुद अपने एतबार से शर्मा गया हूँ मैं। नाज़रीन, हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रखूँ। 2 शख्सियात मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, बड़ी हमजह शख्सियात हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सरपरस्त आला नेशनल पीस काउंसिल और तजिया कार चौधरी खादम अली मारला साहब। अस्सलाम वालेकुम मारला साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, मैं दूसरी शख्सियत का तारुफ भी कराता चलूँ। शोबा सहाफ़त से उनका ताल्लुक़ है, एक तवील अरसा से इससे मुंसलिक हैं। हालात हाज़रा पे बड़ी गहरी नज़र है, तजर्बे की तवालत कई दहाइयों पर मबनी है। मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी और तजिया कार अदनान आदिल साहब। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपके वक्त और तजिए का भी शुक्रिया होगा, और माला साहब आपकी शिरकत का भी शुक्रिया है। मैं चलता हूँ अखबारात की जानिब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, अखबारात की जीनत बनी, बल्कि मैंने क्या कहना है, आज तो वैसे ही सुर्खी है। और सेनेट इंतखाब में PDM का हुकूमत को सरप्राइज़। यूसुफ रज़ा गैलानी 169 वोट लेकर कामयाब, हफीज़ शेख को 164 वोट मिले, 7 वोट मुस्तरद हुए, हुकूमत का नताइज चैलेंज करने का ऐलान। लेकिन माला साहब, आगाज़ से पहले मैं ज़रा ये ना जिक्र कर दूँ कि पिछले हफ्ते आपने क्या कहा था। मैं चाहता तो ये हूँ क्लिप प्ले करूँ, लेकिन मैंने छोड़ता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि पहले आप अपने मुंह से वो बयान करें, फिर वो रोशनी डालें। देखिए राणा साहब, बड़ा क्लियर था। हमने यही कहा
कि यूसुफ रजा गिलानी जो है ना कतन जीत नहीं सकते हैं, हालात भी हार थे, जाएंगे, हारेंगे, हारेंगे, यही कहा था। तो आखिर क्या हुआ? यह है कि जो फैसला है जब सुप्रीम कोर्ट का, तो मेरा है उस प्रोग्राम के बाद आया और तमाम पार्टियों ने, इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि इलेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कराया जाएगा। राय तशरीह, सुप्रीम कोर्ट की तशरीह, ये दोनों पार्टियों ने, पीडीएम, पीटीआई, इलेक्शन कमीशन, अभी वो रोशनी जो है ना, वो क्या रोशनी थी? वो रोशनी जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही थी, मोबाइल की लाइट जलाकर वो रोशनी दिखाई गई कि ये वो रोशनी है जिस रोशनी के नीचे हम जो है वो इलेक्शन कराएंगे। यानी जो रोशनी आपने डाली थी मतलब वो इतनी अहमियत की अमल नहीं, जो रोशनी बाद में नजर आई वो ज्यादा। पार्टियां खुद कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कराएंगे। सही। और वो रोशनी मोबाइलों की किस तरीके से नजर आई? यूसुफ रजा गिलानी का बेटा हैदर अली गिलानी वो रोशनी दिखा रहा था, पूरे मुल्क को दिखा रहा था, पूरी दुनिया को, कि ये हम हैं करप्ट, जिसके लिए मैं कहता हूं ये करप्शन क्लब के मेंबर्स, यानी कि ये सारी दुनिया को पता है। और पहले मैं कहता हूं बार बार कि ये इतना बसीदा और बदबूदार निज़ाम है कि इस निज़ाम में इतनी सख्त ही नहीं है कि ढंग का जो है ना कोई इलेक्शन करा सकें, कि ढंग का जो है ना वो बंदा ला सकें। यही जो यूसुफ रजा गिलानी, जिसको नहल इसी सुप्रीम कोर्ट ने किया, जो एक हारदा छोड़ता हो, बाहर से मिले तो वो अपनी बेगम के गले में डालता हो, बेटे जो है को एफेड्रीन में बंद, पता नहीं क्या क्या इनके सर्कल है, वो रिश्वत के, पता नहीं करप्शन स्कैंडल। लेकिन माला साहब ये तो अपनी अपनी सोच है, ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिनकी वजारत उज़्मा में यही वजीर खजाना थे, यही वो वजीर खजाना थे। खजाने को तो हम कई दफा कह चुके हैं ना कि खजाना जो है ना ये मुशर्रफ का भी खजाना था, ये यूसुफ रजा गिलानी का भी खजाना है, यह भी इमरान खान का भी खजाना है। इस खजाने से कब जान छूट रही है? तो पहले ही हम कह चुके हैं कि ये तीन तीन फ्लैग लगाकर जो है ना ये चोरर का जो मरबा इधर पीटीआई में जमा हुआ है, घुस बैठिए, इनका तो लग गया था। और ये आज भी रखा, ये इमरान की आंखें खुल जानी चाहिए कि जो आस्तीनों के सांप जो पाल के रखे हुए हैं, वो जैसे आपने कहा कि इनकी इंडिकेशन बहुत जरूरी है ताकि तमाम मुल्क इनको जमीन फरोश, वोट फरोश, जो वोट फरोश कर सकता है वो कल वतन फरोशी भी कर सकता है। आपकी नजर में वजह क्या है हारने की? हारने की वजह अगर 164 वोट देखो, इसको इलेक्शन तो मैं नहीं कहता हूं, कोई भी बंदा नहीं कहता, पहले नहीं मंडी है ना। अच्छा, हर बंदा कहता मंडी है, और मैं इस बात में, इस मंडी में भी क्रेडिट इमरान खान को देता हूं कि वो मंडी में इस खरीदो फरोख्त में अपना हिस्सेदार नहीं बनाओ। लेकिन उन्होंने खरीद चाहा सकता था, वो तो ये कहते रहे हैं कि अगर सीक्रेट बैलेटिंग भी हुई नहीं बना, तब भी नहीं बना, ये रोएंगे, अपोजिशन रोएगी। वो हिस्सा नहीं बनाना। अगला जुमला भी उन्होंने बोला कि हुकूमत में बड़ी पावर होती है, पावर थी ना, लेकिन उसने इस गलत प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बना। अच्छा, और नंगा किया इनको कि ये चार डाकू लटेरे जमीरों के सदागर, उनकी करतूत, उनकी शक्लें सामने आ। चले मैं जरा पूछ लूं अदनान साहब से, वो क्या कहते हैं। अदनान साहब, सेनेट इलेक्शन और सबसे अहम बात तो पीडीएम का हुकूमत को सरप्राइज, यूसुफ रजा गिलानी 169 वोट लेकर कामयाब हुए, हफीज़ शेख को 164 वोट मिले और 7 वोट मुस्तरद हुए। हुकूमत का गो के नताइज चैलेंज करने का ऐलान है, लेकिन क्या देख रहे हैं आप कि ये आखिर शिकस्त का सामना क्यों करना पड़ गया हुकूमत और हुकूमती इत्तेहादियों को? 3-4 वजूहात हैं जी। एक तो ये कि जरदारी साहब के पास जो हराम का बहुत सा माल है उसका मुकाबला दौलत से ही किया जा सकता है, और उसका मुकाबला जो करने के लिए दौलतमंद लोग थे वो अब इमरान खान से दूर चले गए हैं। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि इसका मुकाबला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत से किया जा सकता था, इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को न्यूट्रल कर लिया है। अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो साथ रहती तो ये खरीदो फरोख्त मौसर ना होती तो जरूर, लेकिन मौसर ना होती। और तीसरी वजह यह है कि इमरान खान ने बहुत सियासी गलतियां की।
एक तो ये कि हफीज शेख जैसे टेक्नोक्रेट को एक पॉपुलर पॉलिटिशियन यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में टिकट देना ही गलत था। यूसुफ रजा गिलानी पे करप्शन के इल्जाम आप लगाएं, जो मर्जी कहें, लेकिन वो एक खुश अखलाक आदमी है, आवाम से राब्ते में रहते हैं, अरकान असम्बली से राब्ते में रहते हैं। जब वजीर आजम थे बहुत ज्यादा असम्बली में आते थे, अपोजिशन को भी ओबलाइज करते थे, तो उनके ताल्लुकात बहुत वसी हैं। उनके मुकाबले में हफीज शेख वो आदमी है जिनसे ज्यादातर MNA नाराज हैं, उनको फंड्स नहीं देते उनके हलकों के लिए और उनकी बात नहीं सुनते। तो अगर यूसुफ रजा गिलानी के मुकाबले में टिकट देना था तो किसी ऐसे शख्स को टिकट देते जिसके अरकान असम्बली से राब्ते होते। सही। एक तो ये गलती की। फिर दूसरे ये कि इमरान खान जब से हुकूमत में आए हैं वो अफसरशाही के निर्गे में है, उनका अरकान असम्बली से राब्ता नहीं है जैसा कि वजीर आजम का होना चाहिए। या तो वो पार्लिमानी सियासत ना करें, इनकलाबी सियासत करें। अगर वो पार्लिमानी सियासत कर रहे हैं इस फ्रेमवर्क में रहते हुए, तो इसमें सबसे ज्यादा अहमियत अरकान पार्लिमान की है, कौमी असम्बली के मेंबर्स की है, सूबाई असम्बली के मेंबर्स की है और सेनेट के मेंबर्स की है। तो उनसे तो वो राब्ता ही नहीं रखते, उनको तो मिलने का वक्त ही नहीं देते। तो जो सारा वक्त वो अफसरशाही के हिसार में घिरे हुए हैं, और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आजम खान, खास तौर से वो जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल के, उन्होंने उनको उनके सियासी दोस्तों से और अरकान असम्बली से दूर करने में अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले तो उन्हें माजूल किया जाना चाहिए कि वो इसमें सबसे बड़ी वजह वो बने हैं कि उनकी वजह से इमरान खान तन्हा हो गए सियासी तौर पर। तो ये वजूहात हैं और इसके और भी पस मंजर है। मसलन ये कि जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें समझाया गया उनके दोस्तों की तरफ से कि भाई ये करप्शन तो यहाँ बहुत ज्यादा है, 80-90% लोग करप्ट हैं इस मुल्क में, इस चक्कर में ना पड़े, आप माशी तरक्की पे फोकस करें। लेकिन वो उस चक्कर में पड़ गए और उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। एक दो बारीक नुक्ते आपसे जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने ये जुमला खुद ही बोला कि सियासी गलती उसको कह लें कि उन्होंने जो टिकट है वो दे दिया हफीज शेख को। तो आपको क्या लगता है, अपनी मर्जी से दिया, कोई सोलो फ्लाइट थी, कोई मुशावरत नहीं हुई होगी? नहीं, मुशावरत तो पार्टी में हुई होगी कि भाई वो इकॉनमी को संभाल रहे हैं, लेकिन जो इकॉनमी को कड़वी दवा दे रहे हैं लोग जो हैं वो पाकिस्तान के इतने मुतहम्मिल मिजाज और दूर अंदेश नहीं है कि वो उस दवा को बर्दाश्त कर सकें। वो तो चाहते हैं बस जल्दी रिजल्ट आए, कोई फौरी तौर पे मन्ना और सलवा नाजिल हो जाए, जो गलतियां 10-20 साल की हैं वो एक दिन में ही हल हो जाएं। तो हफीज शेख तो एक टेक्नोक्रेट हैं, वो उसमें मैं नहीं समझता हूं कि कोई रियासती इदारों का अमल दखल है, अगर आपका इशारा उस तरफ है। नहीं, वो इमरान खान तो की और उसकी पार्टी की चॉइस। बल्कि दूसरा मैं ये कहूंगा, आप कह रहे हैं कि मुलाकातें नहीं की उन्होंने, तो ये तो 2 दिन में रिकॉर्ड मुलाकातें हुई। हाँ, तो 2 दिन की मुलाकातों से माजी की तलखियां तो दूर नहीं होती ना। जब 2-2.5 साल आपने लोगों को नजरअंदाज किया, मैं एक हल्के से MNA इलेक्ट होकर आया हूँ और बड़े पापड़ बेल कर आया हूँ, मैंने पैसे भी खर्च किए हैं, मैंने लोगों के नखरे भी उठाए हैं, डेरेदारी भी की है। अब मेरे लोगों की डिमांड है कि मेरे हल्के में सड़कें टूटी हुई हैं, स्कूल का मसला है और पानी का मसला है, तो मुझे तो फंड तरक्याती स्कीमें अपने हल्के के लिए चाहिए, वो तो आप मुझे दे नहीं रहे। ना मुझसे बुजरा मिलते हैं, ना मुझसे वजीर आजम मिलते हैं, मुझे आपने 2.5 साल घास ही नहीं डाली, लिफ्ट ही नहीं कराई, और जब आपके ऊपर वक्त पड़ा तो आप कह रहे हैं जी मुझे वोट दो। तो मेरे दिल के अंदर तो एक गरज है ना। तो इनके वोट जो 180 थे कम होकर वो 164 रह गए और 7 वोट जाया भी हो गए, तो यानी 16 वोटों का तो लाजमी फर्क पड़ा ना। GDA ने और काफ लीग ने, और मैं समझता हूं काफ लीग ने अपना सेनेटर पंजाब से मुंतखब कराने के लिए नून लीग से भी वोट लिए और उसके इवज उन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा है विफाक में। सही, चलें मैं आगे बात करता हूँ। मारला साहब, यूसुफ रजा गिलानी वो इलेक्शन जीते हैं, ठीक है, उनका बयान आया, कहते हैं हमने पार्लियामेंट की बालादस्ती को बहाल किया, इस कामयाबी से जमहूरियत की फतह हुई। साथ में कहते हैं हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। और बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं और पीपल्स पार्टी के ये कैंडिडेट थे, उनका भी यही कहना है कि PDM की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। इमरान खान को अब मुस्ताफ़ी होना चाहिए, हुकूमत मुखालफ तहरीक जारी रखने का अज़्म। कैसे देख रहे हैं, ये जमहूरियत की फतह बड़ी लगती है उन्हें? राणा साहब, जमहूरियत क्या, जमहूरियत की
यानी कि वोट खरीद लो, जमीर खरीद लो, मंडी लगा दो, कचरा भर के जो है ना यहाँ ले आओ। कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत की बात करते हैं ये? इस जमहूरियत ने अपने खानदानों को नवाजने के अलावा अवाम पाकिस्तान को क्या दिया? ये जो बातें कर रहे हैं, ये 3-3 तनोर हुकूमतें कर चुके हैं, और इनके अपने और इनकी औलादों के, इनके अहल व अयाल, अजीज़ो कारब के आप असासा जात देखें, उनकी किसी एक के पास की मनी ट्रेल नहीं। जमहूरियत यही है ना कि गरीब का आदमी, गरीब का बच्चा, उसको अस्पताल में दवाई ना मिले, और इनके पैदा होते जो है ना पीजीएल के बालक हो जाए। चलो, यही यानी आपको जमहूरियत लगता है जमहूरियत नहीं है, लेकिन वो जो कह रहे हैं कि रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था सदारती। देखो बाजी, रेफरेंस भेज भी दे तो क्या फर्क है? पहले देखो ना, 2 महीने जब तमाशा लगा रहा है, हम पीटते रहे कि खुदा के लिए कोई अदारा जो है ना वो आगे बढ़ के इस मंडी की खरीदो फरोख्त को बंद करे। देखो चाहते ही कोई नहीं। देखो इलेक्शन कमीशन, मारला साहब, पहली बात तो ये है कि मैं इस पे तो बहस नहीं करना चाहता कि ये पीटा गया या कुछ भी किया गया, क्योंकि ये बहुत देर से हो रहा था और पीटीआई भी इसका हिस्सा रही। लेकिन मसला ये है, वो ये जो कह रहे हैं कि सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट नहीं भेजना चाहिए। वही गुजारिश आपको वाकई लगता है भेजना चाहिए था? बिल्कुल। देखो पीटीआई ने अपनी तरफ से हर किस्म की कोशिश की, उन्होंने पार्लियामेंट में बिल भी लाए, रेफरेंस भी भेजा, सुप्रीम कोर्ट से राय भी मांगी कि किसी तरीके से ये चोरी का रास्ता बंद हो जाए, खरीदो फरोख्त बंद हो जाए। साद असेंबली में बैठे हैं, मुकन्ना ऐवान बाला, वहीं का इलेक्शन है, और वहां पे क्यों नहीं बात बनाया? यह कि बिल वहां आया ना, बिल वहां पास हो जाता तो सुप्रीम कोर्ट ना जाते, कर लेते। यानी कि ये जो नहीं तो ये क्या, यानी आपकी वो बदाम खेश, आपकी सोच किताबें सब कुछ होता है, जो लोग बैठेंगे उनसे आपने कोई बात नहीं करनी? तो बिल पार्लियामेंट में ही आया ना, कहाँ आया था? क्यों फड्डे हो गए? कौन जिम्मेदार है? वो चाहते नहीं थे ना। कौन? जिन्होंने अभी खरीदो फरोख्त किया, कौन? हुकूमत चाहती थी ना लड़ती, दंगा फसाद ना होता। कौन सा दंगा फसाद किया उन्होंने? उस दिन फड्डा ही हुआ ना। किस चीज का फड्डा? जिस दिन पेश करना था बिल। देखो बात ये है कि वहां ये चाहते नहीं थे पीडीएम वाले। अच्छा, देखो अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ आप देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि वो इलेक्शन को शफाफ बनाए। जब 10K का इलेक्शन होता है, NA-75 का इलेक्शन होता है, तो पूरा इलेक्शन जो है ना पूरे हल्के का कलअदम करा दिया जाता है। वजह भी होगी, जबकि मांगे जाते हैं 23 हल्के के रिजल्ट। और पूरे मुल्क की ये तारीख उठा के देख ले कि कभी भी ऐसा फैसला कभी नहीं आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि फैसला ये होता है कि रिजल्ट अनाउंस हो जाता है, बाद में लोग अपील में जाते हैं। यहां तो बिन मांगे किसी को नाम मिल जाता है, और यहां वीडियो फिरती रही, दिन दिहाड़े फिरती रही, हुकूमती अरकान जाके इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े होकर दस्तक देते रहे, वहां इलेक्शन कमीशन का अमल ही बंद। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि इमरान खान को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मुस्ताफी हो जाना चाहिए? किस लिए? आप बताएं, आपको नहीं, क्या आप लगता है? वोट तो उन्होंने लिए 169, वो कह रहे हैं वो 170 को तो क्रॉस कर लेते इन्होंने पहले। वादा किया था, हार गया तो मैं असम्बलियां तहरील कर दूंगा। मेरे बात ये है कि उसने इतना बौंसर मारा ना भी कि इनको सुलझने का मौका नहीं दिया उसने। इमरान खान ने खुद ऐलान कर दिया कि मैं जो है इत्मीनान का वोट लूंगा। इनके घरों में जो शमियाने बजने थे ना, तो 10-12 दिन ये कर दो वो कर दो, वो ठस हो गया सारा काम। उसने बोला मैं इत्मीनान का वोट लूंगा, और देखो इत्मीनान के वोट में तकरीबन 180 इतने वोट फिर आ जाएंगे। नहीं, वो लाजम बात है, आ जाएंगे। उनके वो फरीक जीती नहीं है, खातून जीती है वही ना। बता रहा हूं ना, तो इस्तीफा किस चीज का? पहले तो ये किस चीज का? मैं भी यही जानना चाहता हूँ, देखकर एतमाद का वोट आपकी किस लिए? जो है- मैं तो ये जानना चाहता हूँ, एतमाद का वोट किस लिए? इत्मीनान का जब वोट, आपकी ये अच्छा खातून step है, नशिस्त अच्छी से आप move है। जीत गए, मैं कहता तो हूं कि फिर ये- तो ये- जरूरत भी नहीं थी। वो लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत अच्छा फैसला चले, किया। मैं जरा अदनान साहब से भी पूछता हूँ। अदनान साहब, यूसुफ रजा गिलानी और बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जमहूरियत की फतह हुई है, और साथ में गिलानी साहब ये कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था हुकूमत को, और बिलावल साहब ने तो इस्तीफे का मुतालबा किया। कैसे देख रहे हैं इसको? पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत की नहीं, हराम के माल की फतह हुई है। अच्छा, अवाम से लूटे हुए माल की फतह हुई है।
और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि ये जरदारी साहब कह चुके हैं हमें तो 20 वोट मिलने चाहिए थे, ये ज्यादा कम मिले हैं 20 वोट। 20 वोट हमें कम मिले हैं अभी भी। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस चलने से इनकी जो सौदेबाजी थी वो मुतासिर हुई। इसलिए ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था। उससे गैर यकीनी फजा पैदा हो गई कि कहीं फैसला ऐसा ना आ जाए कि ये इनका लेन देन जो है गड़बड़ हो जाए। और तीसरी बात ये है कि एक सीट पे तो वो कामयाब हुए हैं जैसा कि आप अभी कह रहे हैं, और एक सीट पे हारे हैं, तो अब उनकी पोजीशन तो मुतासिर तो हुई है। तो अब वो ऐवान से एतमाद का अगर वोट ले लेते हैं तो वो वजीर आजम उनकी सियासी पोजीशन इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं बिलावल साहब, वो क्यों? वो तो अपोजिशन लीडर तो वो पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान जो है वो उनको हम निकाल देंगे, वो हुकूमत छोड़ दें, और ये हुकूमत सिलेक्टेड है। पहले नहीं, उन्होंने एक ट्वीट का हवाला दिया है, कहते हैं उन्होंने एक ट्वीट का हवाला दिया है, कहते हैं वजीर आजम ने कहा था, वादा किया था कि अगर मैं हार गया तो इस्तीफा यानी असेंबलियां तहरीर कर दूंगा। तो वो पूरी तरह हारे नहीं ना, एक सीट जीत गए और एक हार गए, तो इसलिए दरमियान का रास्ता इसलिए वो एतमाद का वोट लेंगे, सिर्फ इसलिए एतमाद का वोट देंगे। अगर कौमी असेंबली हाउस का उन पर एतमाद है तो वजीर आजम है, वरना नहीं है। सही। और ज्यादा बेहतर ये है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया वो अब भी ना दें, ताकि वो अपोजिशन में बैठे फिर आराम से। जिस तरह का कंप्रोमाइज करके वो हुकूमत कर रहे हैं, और उन पर दबाव मैं आपको बताऊं एक है सिर्फ, कि मरियम नवाज को मुल्क से बाहर जाने दो। अगर वो मुल्क से बाहर जाने देते मरियम नवाज को तो रियासती इदारे उनको हेल्प करते। रियासती इदारों ने इसलिए हेल्प नहीं किया कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, मरियम को मुल्क से बाहर नहीं जाने दी। नहीं, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि रियासती इदारे अगर इनकी बात नहीं मानी तो जिसकी मानी उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल उसकी मदद कर रहे हैं। अच्छा, चलें मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि जिस तरह हम बात कर रहे हैं फैसले के हवाले से, तो मैं ज़रा मांडला साहब से पूछ लूँ। मांडला साहब, वज़ीर आज़म ने ऐवान से एतमाद का वोट लेने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मालूम हो जाएगा कौन किस नज़रिए के साथ है। देखो जी, एतमाद का वोट जब लिया जाएगा तो जैसे इदरान साहब कह रहे हैं ना कि जिन ज़मीर फरोशों वोट फरोशों ने वोट डाला, उसको गिलानी क्या वो हार वाला उसको नहीं, वो जीत गया, हारा नहीं। जो नहीं वो अच्छा, आप दूसरे हार की बात कर रहे हैं। नेकलेस हार है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। वो उस हार को तो पुकार सकते हो ना आप साथ, सही, क्योंकि वो हार तो पक्का है इसका, जो है ना वो गहना बना हुआ है ना। ठीक है। ये हार तो जीत में होगी, तो वो हार तो पक्का है ना इसका, तो जो इसने अपनी बेगम के गले में डाल दिया ला के, देना था किसको है भाई। तो बात ये है कि अभी जब इतमाद का वोट हो तो वो जो बिल्कुल वोट फरोश है, जमीर फरोश है। अच्छा बाला साहब, मैं यहाँ पे एक सवाल है बड़ा यानी ज़िमनन सवाल है कि ज़मीर फरोश इवन जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं लफ्ज़ हराम का माल या हराम का पैसा, तो हराम का माल जीता ना, जिन्होंने वोट ज़ाया की है वो क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ वो क्या है? बेखबर हैं, ला इल्म हैं, इलिटरेट हैं, आखिर वो क्या है? कोई लाहिल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया? बच्चे हैं। उन्होंने क्या किया और क्यों किया? भाई बिके हैं, और क्या किया है? आपको लगता है वोट जाया करना भी बिकना है? शहरियार अफरीदी साहब साबिक वजीर मुमलिकत खारजा है, वो एक आधे बंदे की बात नहीं करता हूँ मैं, किसी नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन माला साहब इतना क्रूशियल सिचुएशन में भी एक आध बंदे की कितनी है कि ये तो नालायकी नाअहली, क्या जो भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर ले। कभी शहरियार अफरीदी की आप बात करते हैं तो को पहली दफा सेनेट का वोट डाल रहा है, पहले भी तो कई दफा डाल चुका है ना। बिल्कुल जी, 2002 से तो वो इलेक्शन के भी उसको नहीं पता को देखते हैं कि साइन कर दें या नहीं कर दें। सबको हर चीज का पता होता है। बाहर आकर जो भी बंदा पहाड़े पड़े, और वहां तो ट्रेनिंग जो ये गिलानी बाहर वाले का जो है बेटा, वो क्या ट्रेनिंग देता रहा कि वोट जाया करना है ऑफिशियल को, यानी कि ना डालना तो जाया करना है। नहीं तो इनके बड़े बंदों ने मान लिया। हाँ, इनके बड़े बंदों ने मान लिया पीटीआई के। मैं कहता हूँ मान ली तो इसकी इंक्वायरी कराए ना, इमरान का काम है भी इंक्वायरी कराए। अच्छा, इमरान खान वजीर आजम ने, क्योंकि कल बड़ा वो आला सतही इजलास था तो उसके अंदर की कहानी भी आ गई है, लेकिन कहते हैं सियासत में इक़्तिदार की खातिर नहीं आया, असूल हर शय पर फौकियत रखते हैं, पीडीएम की तरह डर डर कर फैसले नहीं कर सकते। आज पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास उन्होंने तलब किया। और देखो जी, इमरान जिस बेस के ऊपर इलेक्शन जीत कर आया था, अवाम पाकिस्तान ने
जिस वजह से इसको लाया था कि इन चोरों डाकुओं हराम खोरों को जो है ना उल्टा लटकाएगा, वो इसमें फेल हो चुका है। फेल हो गया। फेल है ना। कैसे, क्यों? सारे चोर आप देख नहीं रहे जब वजह हुकूमत में थे वो। हुकूमत निजाम आपका सपोर्ट नहीं दे रहा। कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, निजाम कौन तब उसमें? बनता है जब उसके पास उतनी स्ट्रेंथ होती है असेंबली में। तो अच्छा, यही तो जो खरीदो फरोख्त पूरा हराम का माल लग गया सेनेट में कामयाबी के लिए, किस लिए लगा है? लेकिन आपको नहीं कि लगता अगर वो उस दावे अवान में भी मेजॉरिटी मिल जाती है तो ये चोर हराम खोर जो है ना, इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे सारे, और ये जेलों के अंदर जब गले सड़ेंगे जहां इनका ठिकाना है। तो ये किस लिए मेहनत हो रही है? क्योंकि एनआरओ वो दे नहीं रहा, एक ही बंदा जो डटा हुआ है, बाकी तमाम अदारे जो है ना वो चोरों की सपोर्ट कर रहे हैं। मांडला साहब, एक ही बंदे की तकरीरें पूरी अवाम ने सुनी है, एक ही बंदे ने जमात को लीड किया है। अब वो अगर दावे पूरे नहीं होंगे तो सियासी साख मुतासर देखो नहीं बात यह है कि ये बात उस दिन भी इमरान खान को चाहिए थी कर देनी, जब ये वो गया ना वो जली बीमार बार मफरूर आजम, तो उसी दिन कौम के सामने आ जाना चाहिए था कि ये सही। निजाम सपोर्ट नहीं कर रहा मुझे, निजाम लूला लग रहा है, बदबूदार निजाम है। और ये सही। पार्लियामेंट्री जो निजाम है, जैसे नजरान साहब कह रहे थे कि अगर इसके साथ चलना है तो ये हरामखोरों के तर्ज के ऊपर चलना पड़ेगा। चलिए, मैं जरा इनके अदनान मुंह साहब में से हड्डी पूछ डालनी लेता हूं। पड़ेगी। अदनान साहब, एतमाद का वोट लेना है वजीर आजम ने, और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मालूम हो जाएगा कौन किस नजरिए के साथ है। आपको क्या लगता है, वाकई मालूम हो जाएगा? अदनान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? आई थिंक शायद कोई राब्ता मुनक़ता हो गया है। जैसे ही राब्ता बहाल होगा हम दोबारा उनकी तरफ जाएंगे। तो मांडला साहब, यानी आपको यही लगता है कि निज़ाम नहीं बेहतर होगा और वज़ीर आज़म जो कहते रहे वो भी पूरा नहीं हो देखो जी, पाएगा? इस निज़ाम के ऊपर खड़े रहकर हम बार बार कह चुके हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 दफ़ा भी यही इमरान वज़ीर आज़म की हैसियत से आज ये निज़ाम चोरों को, हरामखोरों को, डाकुओं को, कातलों को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ गरीब आदमी, शरीफ नहीं तो आदमी, फिर वज़ीर आज़म भी वापस क्यों आ जाए? वो इसी निज़ाम के तहत बन के आया ना नहीं तो आप कोई और अलग भाई। से ये निज़ाम देखो, चाहते ये हैं कि वो निज़ाम आए भी किसी और निज़ाम से? भाई आपका मुल्क 120 अरब डॉलर जितने भी अरब का डॉलर, मकरूज अब हो क्या चुका है। उनके आने के लिए भी कोई निज़ाम बदलना पड़ेगा? किसके आने के लिए? वज़ीर आज़म के। वजीर आजम जब आना ही उसी तरीके से है तो फिर क्या करेंगे ये सब मुल्क देखो ना, जहां भी जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ इस निजाम को, तो कौन बदलेगा? बदलने की सकत ही नहीं है। चले कैसे? शिबली, मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर शिबली फराज बोले, सेनेट इंतखाब के नताइज ने वज़ीर आज़म के खदशात को सच साबित कर दिया। अपोजिशन चोरी डाके के निज़ाम को वापस लाना चाहती है। क्या वाकई इसीलिए अपोजिशन जीती है, या वो यूं कह लें कि गिलानी साहब जीते हैं? इसमें तो जो है 110% शिबली फराज साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात, अच्छा, कि जो चोर राम का माल, शिबली फराज साहब भी तो वज़ीर आज़म के साथ ही हैं, उन्हीं के तर्जुमान हैं तो आप। उन्हीं की है ना। तो वो तो जब सही ऐसे कह रहे बंदे हैं। भी हैं तो फिर भी निज़ाम क्यों नहीं बदल रहा? बात यह है कि 70% जो नून से ट्रेन युद्धा, काफ से ट्रेन लिए हुए, पीपी से निकले। अच्छा, माला साहब, उधर से- अदनान साहब ने ज्वाइन किया, मैं ज़रा अदनान साहब से बात करूँ। अदनान साहब, वज़ीर आज़म ने एतमाद के वोट का फैसला किया है और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मालूम हो जाएगा कौन किस नज़रिए के साथ है। आपको लगता है कि मालूम हो जाएगा? देखिए, मुनाफकत तो आपको पता है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। सेनेट में जब अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी सादिक सहानी के खिलाफ, तो जिन लोगों ने खड़े होकर उसकी तायद की थी, बाद में उन्होंने उनके हक में वोट दे दिया था। तो हमारे जो अरकान असम्बली तो इतने बाज़मीर हैं कि चंद मिनट में ही अपनी वफादारी बदल लेते हैं। तो अब वो आज उन्होंने 11 बजे कौमी असम्बली का इजलास भी बुला लिया है। तो हो सकता है वहां पे करारदाद पेश हो जाए और उनको एतमाद का वोट मिल जाए। जो उन्होंने इतनी जल्दी बुला लिया है तो इसका मतलब है वो पूरे एतमाद हैं। कोई ना कोई वाकई वो कॉन्फिडेंस तो उन्हें भी है ना, एतमाद तो उन्हें है। जी, तो मुनाफकत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मेरा है कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने झटका दिया है, हुकूमत गिराने का फैसला नहीं किया अभी। सही, लेकिन वज़ीर आज़म का मैं थोड़ा सा वो कल क्योंकि आला सतही इजलास हुआ, उसमें जो उन्होंने कहा है कुछ हिस्सा उसका सामने रखता हूँ कि इक़्तिदार की खातिर सियासत में नहीं आया, असूल हर शय पर फ़ौक़ियत रखते हैं, PDM की तरह डर डर कर फैसले नहीं कर सकता। तो आपको ठीक है, वो दूसरों की निस्बत ज़रा बेहतर हैं, लेकिन ये जो पार्लिमानी निज़ाम में वो इतने कंप्रोमाइज़ करके आए हैं, जिसके साथ काफ लीग से उन्होंने मुआहदा किया है। काफ लीग के लोग कौन से अच्छे हैं? वो सारे करप्शन में इन्वॉल्व रहे हैं।
उन्होंने पंजाब बैंक को नहीं लूटा था और क्या कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो जिस तरह के कंप्रोमाइजेस करके उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया है, उसमें वो कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हल्का फुल्का कुछ बेहतरी ला सकते हैं, वो कोशिश करके देख लें। हमें तो नहीं लगता वो ज्यादा कामयाब होंगे। वो समझते हैं कि ऊपर कुछ अच्छे लोग हों तो नीचे सारा कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं होता। एक काडर बनाना पड़ता है, पार्टी की तंजीम बनानी पड़ती है, एक नजरियाती तहरीक चलानी पड़ती है। उनको ये ख्याल है कि मैं ठीक हूं, मेरे साथ कुछ साथी ठीक हैं, पूरा सिस्टम ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यानी आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन साथियों या इत्तेहादियों की वजह से वजीर आजम निज़ाम को बदल नहीं पा रहे और ये सारी की सारी सूरत हाल जो है उनके काबू में नहीं आ रही? बिल्कुल 100% ऐसा ही है। चलिए, मैं अगला बयान आपके सामने रखता हूँ शिबली फराज का। उन्होंने कहा है कि सेनेट इंतखाब के नताइज ने वजीर आजम के खदशात को सच साबित कर दिया। अपोजिशन चोरी डाके के निज़ाम को वापस लाना चाहती है। तो अगर वो वापस लाना चाहती है तो पहले जो निज़ाम है वो कैसा है, कुछ थोड़ा उसको डिफाइन कर दें। दूसरा जो ये कह रहे हैं शिबली फराज साहब, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि जिस लेवल पे नवाज शरीफ और जरदारी ने करप्शन की, इमरान खान ने तो करप्शन नहीं की है। उनमें 100 खामियां हैं कि वो सियासी तौर पे उतने तेज नहीं हैं, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हों, कारोबार किया हो, बंगले बनाए हों, मनी लॉन्ड्रिंग की हो। ये बात तो 100% दुरुस्त है। तो इमरान खान ने और उनके करीबी साथियों ने कोई बड़ा ऐसा करप्शन में वो इन्वॉल्व नहीं रहे जैसे कि माजी की हुकूमतें रही हैं। लेकिन मसला ये है कि ये काफी नहीं है अवाम को रिलीफ देने के लिए। अवाम को रिलीफ देने के लिए और बहुत सी चीजों की जरूरत है जिसको वो मौजूदा सिस्टम में रहते हुए वो नहीं कर सकते वो काम, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें करने दें। सही, चलें, लेट्स सी कि क्या सूरत हाल होती है और हमारी भी दुआ है कि वो अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश कामयाब होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मांडा साहब, सीनियर ओहदेदारों की मामूली गलतियों ने बहुत पीछे नहीं कर दिया जो भी कैंडिडेट थे हुकूमत के, यानी शहरियार अफरीदी बैलेट पेपर पर साइन करके वोट ज़ाया करा बैठे। इसी तरह और नाम भी सामने आ रहे हैं। गो के आसफ अली जरदारी के हाथों की लफ्ज़श ने भी पेपर ज़ाया तो कराया था बैलेट पेपर, लेकिन वो क्योंकि वो उन्होंने बॉक्स में नहीं डाला था इसलिए शायद उन्हें इजाज़त मिल गई। लेकिन ये छोटी सी गलती कहीं ना कहीं बड़ा खमियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा? देखो जी, जितना बड़ा बंदे का ओहदा होता है, मर्तबा होता है, गलती की गुंजाइश उसके पास उतनी ही कम होती है। का आम आदमी की गलती और इस लेवल के ऊपर पहुंचने वाले की गलती, ज़मीन व आसमान का फ़र्क। तो मेरा ख्याल ये गलतान है ना, ये बड़े बड़े करने वाले, इनको अभी मुझे बताएं कि कहाँ बैठाएं, इनको कहाँ से माल लाएं। लेकिन ये जो प्रैक्टिस है, जो जो चीज़ें सामने आई हैं पूरे इलेक्शन में, अगर हम गौर से मुताला करें तो एक ही चीज़ हैवी हुई है, वो हराम का माल। अच्छा, चलें फिर मैं अदनान साहब से पूछ लेता हूँ। अदनान साहब, अब तो मांडला साहब भी हराम के माल का जिक्र कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो छोटी छोटी गलती की गई और ये गलती कहीं ना कहीं बड़े खुमियाजा नहीं भुगतना पड़ गया, बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा हो? बिल्कुल भुगतना पड़ा। शहरियार आफरीदी को माजूल करना चाहिए, उसके ओहदे से हटाना चाहिए। जो आदमी एक वोट नहीं डाल सकता वो कश्मीर का मुकदमा क्या लड़ सकता है? उन्होंने बोला उनकी तबीयत चेयरमैन उसे बनाया हुआ है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया अदनान हुआ साहब, है। उन्होंने बोला उनकी तबीयत खराब थी। जरा तबीयत खराब थी तो उसका पहले से इजहार करते ना वो। बाद में उनकी तबीयत खराब हो गई, वोट डालने के बाद तबीयत खराब हो गई उनकी। चले, बारह वज़ीर आज़म ने जब उनसे पूछा जो वो सरनश रोटी की को गई, हप्पा कहते हैं, चावल को हप्पा कहते हैं, रोटी को रोटी कहते हैं। सही, चले मैं आगे बढ़ता हूँ। और लेकिन दूसरा, बल्कि अदनान साहब आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि वो जो 341 में से 340 पर वोट डाले गए हैं कौमी असम्बली में, पीटीआई की फौजिया अरशद ने 174 वोट ले लिए, लीगी रहनुमा फरजाना कौसर ने 161 वोट लिए, 7 मुस्तरद। तो जमात इस्लामी के मौलाना ने वैसे वोट कास्ट नहीं किया। तो दूसरा मुकाबला तो एज इट इज़ हुआ जैसा होना चाहिए था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा ये हराम माल या बाकी मामला का। इसलिए कि जो पैसे दिए गए थे वो एक सीट के लिए दिए गए थे जो सबसे अहम थी, और यूसुफ रजा गिलानी जो है उसको चेयरमैन सेनेट बनवाना है और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है जरदारी ने, क्योंकि उनके पास अक्सरियत है सेनेट में अब उनके इत्तेहाद की, पीडीएम की। वो बनवा भी सकते हैं अगर चाहें तो। अगर वो उनका इत्तेहाद कायम रहा सेनेट में और इस्टेब्लिशमेंट ने अपना जोर नहीं दिखाया तो वो सादिक संजरानी को हटा के यूसुफ रजा गिलानी को बनवा लेंगे। और ये सिलसिला तो बहुत पहले से शुरू हो गया था। जब अब मैं क्या सही, चले मैं मांडला साहब से पूछ लेता हूँ। मांडला साहब,
आप कैसे देख रहे हैं जी दूसरे इलेक्शन को कौमी असम्बली के, खवातीन की सीट? देखो बात यह है बल्कि जनरल बात सारा इलेक्शन का फोकस पंजाब देखें, सिंध देखें, बलूचिस्तान, केपी के किसी भी सीट के ऊपर इतना जो है ना शोर शराबा नहीं था। बिल्कुल पूरे पाकिस्तान की नज़रें किसके ऊपर थी? बिल्कुल इस्लामाबाद ये के गिलानी versus- और ये शेख के ऊपर, बिल्कुल ये दोनों के ऊपर थी ना। बिल्कुल भले को वो फौजिया अरशद और वो दूसरी खातून जो थी पीटीएम की फरजाना तरफ से, कौसर, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं थी। तो भाई जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं ये वोट उतना ही कास्ट करते हैं जिसका मुआवजा लेते हैं। अच्छा तो मुआवजा चूंकि गिलानी को जिताने का था अच्छा, तो वो उसके वोट तो बढ़ गए। तो इसमें वहां वो दूसरी जो है फरजाना कौसर क्या नाम है उसके वोट नहीं बढ़ सके, वहां फौजिया अरशद जीत गई। बिल्कुल तो बात ये है कि बिकाऊ माल है, जब बिकाऊ माल को माल मिलेगा तो वो फरजाना कौसर को भी जिता देते, लेकिन वहां माल मिला नहीं। तो ये तो नंगा किया पूरी दुनिया में, आपने क्या नजर छोड़ा है? नहीं तो आपको क्या ये लगता जब- है, लाजम बात है अगर यही सूरत हाल हुई है और जिस तरह फिर वही कह रहे हैं नहीं भाई, ये अदनान तो साहब, clear अगर वो cut है। हराम का माल है या कुछ भी है उस माल के हवाले से practice वजीर ही है आजम ना। क्या करेंगे? बात यह है कि अभी जो आगे सेनेट की जो मेन अभी ऑब्जेक्टिव है ना इस हुकूमत के आगे, वो सेनेट है पूरा, कि जब वो चेयरमैन सेनेट को अगर चेंज करेंगे, करने के लिए इसी तरीके की खरीदो फरोख्त उसमें कर पाएंगे, तो उस वक्त हुकूमत जो है ना, हुकूमत को क्योंकि पूरे मुल्क की उम्मीद और हुकूमत भी यही चाहती थी कि सेनेट में हमारी अक्सरियत आ जाएगी तो हम कोई कानून साजी करके कोई ढंग का कानून बना के इन करप्शन क्लब के जो मेंबर है इनका जो है वो बांध सकेंगे। मेरा ख्याल है वो उम्मीदें अभी दम तोड़ती नज़र आ रही हैं। तो अभी भी मेरा ख्याल है जो टाइम इसके पास है ना इमरान के, मैं बार बार कहता हूँ कि खुदा के लिए इस कानून में दम नहीं है। वो सऊदी तर्ज का मॉडल, ये सब चोरों को लटकाओ उल्टा और इनसे माल मंगवाओ, या वो चाइना का मॉडल, पता नहीं किस किस मुल्क के मॉडल स्टडी करके आए हैं तो आके चलिए, मैं फंस जरा गए हैं वो अदनान साहब से ब्यूरोक्रेसी के पूछ चक्करों लूं। में। अदनान साहब, ये एतमाद का वोट लेने का जो फैसला किया गया उसके बाद जो बयान आया वशाद खाकान अब्बासी का, वो कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के अरकान ने इंतखाब में अपनी ही जमात को रद्द करके बता दिया कि वो किसके साथ हैं। लोग हुकूमत की पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं, शफाफ इंतखाबात वाहिद ऑप्शन है। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? सियासी बयान है और बिल्कुल गलत है, गलत हकाइक वो बयान कर रहे हैं। अगर अदम एतमाद होता तो वो तो खातून नशिस्त भी हार जाते ना, फिर सही, वो तो एक सीट हारे हैं और एक सीट जीत गए हैं। तो अब वो एतमाद का अगर वोट ले लेते हैं तो ठीक है, वो फिर वजीर आजम हैं, फिर अपोजिशन नहीं को तो वैसे कहीं जिस उन्हें तरह बर्दाश्त- आप जिस तनाजुर में आप ये तजिया कर रहे हैं तो वजीर आजम को फिर इल्म है ना कि वो जो एक सीट जीत गए हैं, तो फिर वोट लेने की जरूरत क्यों पेश आ रही? इसलिए कि उसको अफम करना है, उसको एक सीट हारे भी तो है ना, पोजीशन तो कमजोर हुई है, खत्म नहीं हुई, कमजोर तो हुई है। अपनी तो पोजीशन उसको तो दोबारा वादे करनी है। मुस्तहकम बनाने के लिए उनको अपनी वो जाहिर करनी पड़ेगी कि मेरे पास ईवान का एतमाद मुझे हासिल है, और वो एतमाद हासिल करें। अगर वो एतमाद हासिल कर लेते हैं तो वजीर आजम है। ये तो हर अपोजिशन की ख्वाहिश होती है कि कोई भी जो हुकूमत है वो 2-3 साल बाद चली जाए, क्योंकि उसमें वो अनपॉपुलर होती है और इलेक्शन अपोजिशन के जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि हर हुकूमत की ये पॉलिसी होती है कि पहले साल 2 साल कुछ सख्त इकदाम कर लें और आखिर में जो 2 साल हों इलेक्शन से पहले उसमें अवाम को रिलीफ दें। तो अब ये तो बेहतरीन मौका है अपोजिशन के लिए कि अगर अभी इलेक्शन हो जाए तो उनको आसानी होगी जीतने में, क्योंकि अभी तो हुकूमत ने सख्त इकदाम किए हैं, कोरोना की वजह से मईशत भी बैठी हुई है। आगे अगर साल 2 साल हुकूमत को मिल जाता है इमरान खान की, तो फिर वो ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिले, तो इलेक्शन में उनकी पोजीशन बेहतर हो तो जाएगी। फिर जो कुल सूरत हाल है मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो इलेक्शन में कुल नशिस्तें 100 थीं, जिनमें से अपोजिशन की 51 और हुकूमती इत्तेहाद को 47 मिली हैं। तो यहाँ पे क्या कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? ये तो तवक्को के मुताबिक है। मुझे तो पहले से इस बात का मैं पहले भी इजहार कर चुका हूं कि मुझे याद है आपने पहले बोला था जी 28 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी, तो 28 सीटें तो पीटीआई को मिल गई हैं। तो वो तो इत्तेहादी, उनको एक बड़ा नुकसान जो है बीएनपी मैंगल के जाने से भी हुआ। अख्तर मैंगल की पार्टी जो है नाराज होकर इत्तेहाद छोड़कर चली गई, उसका भी इमरान खान को नुकसान हुआ। इमरान खान को उनसे किए गए वादे पूरे करने चाहिए थे,
लेकिन वो वादे पूरे नहीं कर सके। उसमें एक वादा ऐसा है मिसिंग पर्सन वाला जो वो पूरा नहीं कर सकते, वो रियासती इदारों के हाथ में है। इमरान खान को जो इक़्तिदार मिला है उनके हाथ खुले हुए नहीं है, उन्हें हाथ बांध कर इक़्तिदार दिया गया है। न कौमी असम्बली में पूरी अक्सरियत है, न सेनेट में अक्सरियत है, और बहुत से मामलात ऐसे हैं जिसमें वो कुछ चाहें भी तो नहीं कर सकते, जैसे मिसिंग पर्सन्स का मामला है, वो रियासती इदारों के हाथ में है। तो अब वो अख्तर मैंगल की शराइत कैसे मान लेते? तो अख्तर मैंगल साथ होते तो ये आज जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट भी ना आया होता। सही मजबूरी हवाले से सूरत-ए-हाल का सामना रहा जी। तो अब ये तो सेनेट में तो उनकी अक्सरियत नहीं है। इमरान खान अगर ये लूला लंगड़ा इक़्तिदार है, बस इसी को जिस तरह चला सकते हैं चला लें, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सही। माना साहब, शाहिद खाकान अब्बासी के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने बोला है कि जी अरकान ने इंतखाब में अपनी ही जमात को रद्द कर दिया है तहरीक इंसाफ के, और बता दिया कि वो किसके साथ हैं, और पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं लोग, शफाफ इंतखाबात वाहिद ऑप्शन है। आपको देखिए वो तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि जान छूट जाए, क्योंकि ये जेलों के मुसाफिर थे, अभी जेलों से बाहर ये लूले लंगड़े निज़ाम के ऊपर खड़े रह के देखो, ये चोर बाहर फिर के भाषण दे रहे हैं हम लोगों को। देखो वेलन जी स्कैंडल, इनके स्कैंडल तो देखे, ये जितने आप गिलानी देख ले जो जीता है वो उसके ऊपर भी ना पीछे लगी हुई है। ये जो शाहिद खाकान क्या है, जो वेलन जी स्कैंडल, इसके पीछे भी लगे हुए हैं। भले को जरदारी है, वो सबसे बड़ी बीमारी है। मुझे बताओ, 2.5 साल से वो लगे ही हुए हैं, कुछ निकला? अदालत में आने के लिए दरखास्त आ जाती है उसकी भी कि जनाब मैं बड़ा बीमार हूँ। जो कहते हैं ना कि जमीर जागे हैं, यहाँ जमीर नहीं जागे, जमीर अमीर हुए हैं, माल कमाया जमीरों ने। ये फिर हराम माल सिर्फ इसी मामले में याद आता है या उसके लिए काम किया जाता है? तो देखो राणा साहब, हम कहते हैं कि ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्शन के ऊपर बेस करता है। एमपीए एमएनए करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके आते हैं, माल हुकूमती खजानों में पैसा नहीं है। नहीं, वो तरक्याती फंड अगर तब्दीली मिलते के नाम पे आई सरकार क्या करेगी? तब्दीली सरकार क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। वो बंदूक चोरों को बंद नहीं रखा सकती। मुझे बताओ ना, इंडिपेंडेंट सारे अदारे हैं ना, अदलिया आपकी इंडिपेंडेंट है, नैब इंडिपेंडेंट है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, चोरों को दोबारा असम्बलियों में घसीट रहे हैं कि जाओ चोरों जाके और चोरी करो और डाके मारो। बोले सारा इंडिपेंडेंट निजाम है, वो क्या कर सकता है? चलें, वो तो बार-बार उन्हें तो दोबारा मौका मिल रहा है ना बकौल आपके। लेकिन ये अच्छा खासा दौरानिया तो हुकूमत का भी गुजर चुका। मैं तो कहता हूँ ये दौरानिया कुछ भी नहीं। 4 दफा इस निजाम के ऊपर बात में आ जाए प्राइम मिनिस्टर बन के, इस निजाम में दम नहीं है। ये निजाम ही नारोआ का नाम है, ये पूरा निजाम इन्होंने। चलें, मैं जरा अदनान साहब से पूछूं। अदनान साहब, कराची यानी सिंध, सूबा सिंध, वहाँ की असम्बली, सिंध असम्बली में वही सूरत हाल हमें इलेक्शन वाले दिन भी नजर आई, और वो अपोजिशन लीडर फिर वो जरा गुस्से में और बरहम नजर आए कि जी मुझे लेट पहुंचाया गया। तो कैसे देख रहे हैं सिंध असम्बली को? भाई वो जागीरदाराना जमहूरियत है, जमहूरियत तो नहीं है वो कोई। आप यहाँ पे जागीरदाराना कबायली माशरा है, वहाँ पे आप चाहते हैं बरतानिया जैसे एक हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड मुल्क की जमहूरियत आ जाए। ये तो एक अपने आप को धोखा देने वाली बात है। जागीरदारों की जमहूरियत ऐसे ही होती है कि अपोजिशन को रगड़ा लगाओ, तंग करो, और वो उसका मुजाहरा आपने कल भी देख लिया। और लेकिन एक बात है कि पीपल्स पार्टी तो दावा कर रही थी वहाँ मुराद अली शाह कि हम 10 सीटें जीतेंगे, लेकिन जीते तो वो सिर्फ 7 हैं। तो इसका मतलब है कि सिंध में कुछ ज्यादा खरीदो फरोख्त कामयाब हो नहीं सकती। सही सही। माना साहब, आप क्या कहेंगे सिंध के हवाले से? बिल्कुल जी, मैं इतफाक करता हूँ कि यहाँ पुलिस का जो है ना वो यरगमाल शुदा निज़ाम है। अच्छा, ये अभी पंजाब में जो बातें बाहर उछल उछल के आ रही है ना, पहले ये जब खात्मे आला था, जो अभी कैदी आजकल आया हुआ इधर ही, कैसे 14 बंदे उन्होंने कत्ल करवाए थे। 100 बंदे को गोली चलवाई। डस्का में क्या हुआ? डस्के कुछ भी नहीं हुआ, क्या होना? कालादम कैसे हो गया? कालादम आजाद है ना इलेक्शन कमीशन, यहाँ आजाद नहीं, यहाँ कैद हो गया कि भाई यहाँ वीडियो चल गई, पैसा इस्तेमाल हो गया, यहाँ जो है ना वो आजादी किधर गई है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तो कहता हूं कि कुछ नहीं हुआ। मैं पिछली दफा भी कहा था कि माड़ा साहब, वक्त की किल्लत के पास मुझे इजाजत लेना होगी। आपकी आमद का शुक्रिया। अदनान साहब, आपकी वक्त तजज़िये और शिरकत का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।